हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कच्चल आइलैंड के बारे में। अभी ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंग्रोव कवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। मैंग्रोव्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में इस लेक्चर में जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में जो मैंग्रोव है उसकी जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, यानी कि लॉस हो रहा है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो ये मैंग्रोव जो है पहले इस तरीके से थे, कितना मतलब यहाँ पे ग्रीनरी आपको देखने को मिलती थी। अब जो कंडीशन हो चुकी है एकदम ये खत्म हो रहे हैं मैंग्रोव्स। क्लियर। तो मैंग्रोव्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे वाटर रहता है, वाटर वाले एरिया में कुछ आपको वाटर के जो साइड बाय साइड में आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ट्रीज देखने को मिलते हैं, दैट इज अ मैंग्रोव। तो यहाँ पे जो इसका जो है ये लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अभी हम डिटेल में यहाँ पे चीज़ों को जानेंगे। अभी हम देख लेते हैं लोकेशन पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारी कंट्री है और यहाँ पे जो है ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और ये हमारी कंट्री की यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे आप देखिए आज के टाइम में मैंग्रोव जो है काफ़ी ज़्यादा ये कम हो रही है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट गई है। इस मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये मैंग्रोव्स जो हैं ये आज के टाइम में श्रिंक हो गए हैं, जो एक मैरीन सिस्टम के लिए, मैरीन इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। तो आइए डिटेल में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कच्चल आइलैंड की लोकेशन आप लोगों को याद रखनी है। कच्चल आइलैंड कहाँ पे है, ये न्यूज़ में है, इसलिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि ये लोकेशन कहाँ पे है, ये आइलैंड कहाँ पे है। तो ये अंडमान एंड निकोबार में है। तो रिसेंटली ही अभी जो स्टडी की गई है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी कि नासा के द्वारा, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि जो मैंग्रोव कवर है कच्चल आइलैंड, पर्टिकुलरली जो निकोबार आर्पेलेजियो है, तो यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है और ये काफ़ी ज़्यादा ये एक्सटेंड हुआ है, यानी कि इसका जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मैंग्रोव्स का। तो ये लॉस्ट होगा आने वाले टाइम में, यानी कि पिछले पास्ट 2 ईयर से भी यहाँ पे इसका जो लॉस्ट है वो देखने को मिला ग्लोबली। तो मैंग्रोव जो है ट्रॉपिकल यहाँ पे प्लांट इसको बोला जाता है और आज के टाइम में जो है वेट सॉइल की वजह से, सॉल्ट वाटर एंड बीइंग जो periodically जो सबमर्ज हो रहा है बाय टाइड्स की वजह से, तो इसके कारण ये है मैंग्रोव्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं। फीचर्स की अगर बात करें, सैलाइन इन्वायरमेंट, यानी कि जो नमक वाला पानी रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव होता है एक्सट्रीमली जो होस्टाइल इन्वायरमेंट है। जैसे हाई सॉल्ट कंटेंटेंसी रहती है, जहाँ पे हाई सॉल्ट वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि लो सीजन कंडीशन भी जो है उसकी वजह से भी मैंग्रोव कवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। लो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड जो टिश्यूज़ रहते हैं एनी प्लांट के, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, बट जो मैंग्रोव जो इन्वायरमेंट है, क्लियर, दी ऑक्सीजन इन सॉइल इन लिमिटेड और नील, यानी कि इनकी जो ऑक्सीजन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है, स्पेशली सॉइल में। तो उसकी वजह से जो है ये प्लांट्स जो है वो आज के टाइम में विलुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे पर्पस की अगर बात करें, ब्रीथिंग एंड डेवलप जो रहता है स्पेशल रूट्स कॉल, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेट्रोपोर्स। ओके। तो सर्वाइवल की अगर बात करें एक्सट्रीम कंडीशंस की, तो रूट्स जो है सबमर्ज होते हैं इन वाटर में। मैंग्रोव जो है थ्राइव रहते हैं इन हॉट, मडी एंड सॉल्टी कंडीशन में। वीपी पैरोस की अगर बात करें, सीड जर्मिनेट जब होता है, क्लियर, जर्मिनेशन का जो प्रोसेस रहता है, यानी कि जब सीड से प्लांट उगना स्टार्ट हो जाता है, तो स्टिल ही अटैच होता है ट्री प्लांट के साथ फिर से। ओके। तो वंस जर्मिनेटिंग की अगर बात करें, सीडिंग ग्रो होती है एंड उसको बोलते हैं इनटू प्रोपैग्युलू। ओके। प्रोपैग्युलू आखिर होता क्या है, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है और ये डिटैच रहता है फ्रॉम अ प्लांट एंड ये जो है न्यू प्लांट यहाँ से देखने को मिलता है, जिसको हम बेबी प्लांट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, अ बर्ड, शकर, और यहाँ पे स्पोर की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो मैंग्रोव ट्रैप जो है, जो साइकिल वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहते हैं, केमिकल एलिमेंट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो इकोसिस्टम में है, कोस्टल इकोसिस्टम में। और यहाँ पे बेसिक जो फूड चेन है, रिसोर्सेज मैरीन ऑर्गेनिजम्स की, तो वो प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। तो इसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकल हैबिटेट और जो नर्सरी ग्राउंड्स रहते हैं, वाइड वैरायटी रहती है मैरीन ऑर्गेनिजम्स की भी। क्लियर। जो इम्पोर्टेंट है रिक्रिएशन और कमर्शियल वैल्यूज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंग्रोव जो है ये सर्व करते हैं एज स्ट्रॉन्ग बफर्स बाय रिड्यूसिंग विंड एंड सेव वेव एक्शन इन शैलो शोरलाइन एरियाज। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल मैंग्रोव कवर की।
ग्लोबल मैंग्रोव कवर की अगर मैं बात करूँ तो टोटल मैंग्रोव कवर जो है वर्ल्ड में आप देख सकते हैं 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एशिया की अगर बात करें एशिया की अगर बात करें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं एशिया में ही। ओके, तो उसके बाद साउथ एशिया जहाँ पे हमारी कंट्री आ जाती है। हमारी कंट्री क्या है? साउथ एशियन कंट्री है। तो साउथ एशिया में 6.8% वर्ल्ड मैंग्रोव्स कवर है। अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इंडिया जो है कंट्रीब्यूट करता है 45.8% टोटल मैंग्रोव कवर साउथ एशिया में। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो मैंग्रोव कवर है हमारी कंट्री में वो है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। इस 0.15% कंट्री का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है? सुंदरबन, आपको पता ही वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पे सुंदरबन की अगर बात करें, ये नाम कहाँ से पड़ा? वहाँ पे एक ट्री है जिसका नाम है सुंदरी ट्री, उससे इसका नाम पड़ा, नाम जो है वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव है फॉरेस्ट रीजन का इन द वर्ल्ड में। ओके, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, गैंगेटिक डॉल्फिन एंड एस्टुरिन क्रोकोडाइल पाया जाता है। भितरकनिका मैंग्रोव जो है ये कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारी कंट्री में। भितरकनिका ओडिशा में, याद रखिएगा। तो इसके द्वारा टू रिवर्स जो है डेल्टा बनाती है, एक ब्राह्मणी एंड यहाँ पे बैतरनी नदी। क्लियर? तो बैतरनी नदी के बारे में आपने सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है, वहाँ पे गरुड़ पुराण वगैरह लिखवाते हैं, तो वहाँ पे बैतरनी नदी का भी जिक्र होता है। क्लियर? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हिंदू मान्यता के अनुसार से देखें तो। नेक्स्ट है गोदावरी कृष्णा एंड मैंग्रोव की बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं। तो ये आप देखिए उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक ये एक्सटेंडेड है। तो आई होप आपको ये स्लाइड भी क्लियर हुई होगी। इस स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब की हाइलाइट्स की हम लोग बात करते हैं। स्टडी के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे रियल एक्सटेंड की बात करें तो टाइडल वेटलैंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा लोस्ट हुए हैं बिटवीन 1992 से 2019 तक। स्पेशली कच्चल आइलैंड में, जो निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलता है, स्पेशली जो एरिया है ईस्टर्न इंडियन ओशियन में। क्लियर? यहाँ पे अगर बात करें मैंग्रोव्स की, हाईएस्ट रेशियो लॉस हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है मैंग्रोव्स का। क्लियर? तो 3 टाइप्स के जो टाइडल वेटलैंड है उस पे स्टडी की गई, तो उसके बाद ही ये रिपोर्ट जो है वो निकल के आई नासा के द्वारा। क्लियर? तो याद रखिए कि नासा के द्वारा ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनालाइज की गई हैं। क्लियर? तो मैंग्रोव जो है यहाँ पे देखें, एस्टिमेट लगाया गया है कि 3,700 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे जो है डिक्रीज हुए हैं मैंग्रोव 1999 से 2019 तक। और यहाँ पे बात करें गेन की, 2,100 स्क्वायर किलोमीटर इंडिकेट्स एंड कंसिडरेबल डायनामिज्म ऑफ दिस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही रीज़न क्या है लॉस होने का। नेचुरल कोज की अगर बात करें, यहाँ पे अर्थक्विक जो है, ठीक है, अर्थक्विक का जो मैग्नीट्यूड रहा 9.2 रहा ड्यूरिंग द सुनामी जब आई थी 2004 में। तो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट सुनामी थी ये। उसकी वजह से भी ये जो है मैंग्रोव काफ़ी ज़्यादा लॉस हुए, सबमर्ज हो गए। उसकी वजह से जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है लॉस हुआ मोर देन 90% मैंग्रोव का सम एरियाज में। अदर फैक्टर्स देखिए, सी लेवल राइज हो जाता है, उसके वजह से भी जो मैंग्रोव्स है वो क्या हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं। शोर लाइन इरोजन, स्ट्रॉम, अल्टर सेडिमेंट फ्लो एंड सब्सिडाइज। ह्यूमन इंड्यूस की बात करें, यानी कि ह्यूमन का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है इस चीज़ में। तो 27% जो लॉस हुआ है और जो गेन हुआ है डायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। अल्टर वेटलैंड्स की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें, जो प्रोजेक्ट है द लैंड एग्रीकल्चर एंड एक्वेटिक। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे कुछ 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 नहीं, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। 2015 में ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। बोला गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है इंडिया का जो कॉम्बिनेशन आप देखने को मिलता है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, एवरग्रीन फॉरेस्ट का एंड डेसिडियस फॉरेस्ट का। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी साउथ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है सदर्न सौराष्ट्र, ऑप्शन डी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर जो है और ये टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।